यस बैंक में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अब ये खेल क्या चल रहा है वो हम आपको बताएंगे, विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए पूरी कहानी बयां करना चाहेंगे। कंटिन्यू जरूर देखिएगा। मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं सीजी टेक। हर रोज की तरह आज भी कहूंगा, इंडियाज की नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर कंपनी जीरोधा के ऊपर यदि डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। कॉल और पुट में ट्रेड करना हुआ बेहद आसान, ₹20 के ब्रोकरेज के साथ जीरोधा के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं यस बैंक के ऊपर में। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, यस बैंक के अंदर एफपीओ चल रहा था। इस एफपीओ जो है ओपन हुआ था 15 जुलाई और क्लोज हुआ 17 जुलाई को। इस एफपीओ के अंदर कुछ खास बातें भी थी जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 15 तारीख को ओपन हुआ था, 15 जुलाई को, और 17 जुलाई मतलब कि यस्टरडे, जैसे कि पिछले फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे इसकी क्लोजिंग थी। अब 15 को ओपन होता है, 17 को क्लोज हो जाती है पिछले फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था वो लगभग 12 से 13 रुपये के बीच में रखा गया था। 12 रुपये से 13 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया था इस एफपीओ के अंदर। इस एफपीओ में कई दिग्गज निवेशकों ने भी निवेश किया है, काफ़ी सारा माल उठाया है। अब इस एफपीओ में वह कौन कौन से दिग्गज निवेशक हैं, शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे कि बायट्री सबसे ज़्यादा माल उठाने वालों में से, बायट्री 2250 करोड़ रुपए का इन्होंने माल उठाया है, 2250 करोड़ रुपए का इन्होंने माल उठाया है। इसी तरीके से एचडीएफसी लाइफ 400 करोड़ रुपए का माल उठाया है। यहाँ तक कि आरबीएल बैंक ने भी 100 करोड़ रुपए का माल उठाया है। तो इसी तरीके से काफ़ी लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट को बताना चाहूँ तो काफ़ी समय भी लगेगा। लेकिन टोटल की मैं बात कर लूँ, टोटल कितने करोड़ का माल उठाया गया है, तो टोटल मैं बताना चाहूँगा 4098 करोड़ रुपये का यहाँ पास माल उठाया गया है यस बैंक के अंदर। ध्यान में रखिएगा, 4098, लगभग राउंड फिगर ले ले तो 4100 करोड़ रुपये के आसपास में 4100 करोड़ रुपये का माल उठाया गया है। लेकिन हम भाव की बात करें, अब प्राइस बैंड जो इस एफपीओ का जो 15 को ओपन हुआ था, 17 को जो क्लोज हुआ यस्टरडे को, तो इसकी जो प्राइस बैंड थी 12 से 13 रुपीज़ के आसपास में। लेकिन जो भाव चल रहा है यस बैंक का वो है 19 रुपये 90 पैसे का। पिछले फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस में भी 70 पैसे की मजबूती देखी गई थी, 70 पैसे की। अब हमें तो मालूम ही है, जैसे कि हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर में भी देखा, धड़ाधड़ एक से एक निवेशक आ रहे थे, करोड़ों रुपए का वहाँ पास भी निवेश हुआ। और उस निवेश के बाद हमने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी कि शिखर आसमान छूता हुआ भाव वहाँ पास दिखाई दिया। लोग इसी उम्मीद में बैठे हैं कि यस बैंक के अंदर भी इस तरह के धड़ाधड़ जिस तरीके से निवेश किए जा रहे थे, इस निवेश के बाद में फिर यस बैंक का भाव भी आसमान छूता हुआ दिखाई देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के जैसा। लोग यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि जिस तरीके से 4100 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पास किया गया, इस निवेश के बाद फिर यस बैंक के ऊपर में अब तो तेजी लौटेगी। अब तो मार्केट के ऊपर में यहाँ पास बाइंग का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अब तो मार्केट यहाँ पास आसमान छूता हुआ दिखाई देगा भाव। लेकिन हमने देखा कि यस्टरडे को भी 70 पैसे की मजबूती के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। किसी भी प्रकार का यहाँ पास इस एफपीओ जो चल रहा था उसका कोई भी भाव के ऊपर में यहाँ पास कोई भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 12 से 13 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया था, भाव चल रहा है 20 रुपये के आसपास में यस बैंक का। अब हो सकता है कुछ कंबाइंड करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भाव को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, वो हम जानेंगे चार्ट के ऊपर में कि करने की आखिर कोशिश क्या कर रहा है। चलिए एक बार चार्ट के ऊपर में भी नज़र डाल देते हैं यस बैंक के ऊपर में। और जैसा कि चार्ट के ऊपर में आप देख पा रहे हो तो ये डेली का चार्ट जिस तरीके से दिखा पा रहा है कि बिल्कुल पेनी स्टॉक की तरह एक छोटी छोटी चाल यहाँ पास चलता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले काफ़ी समय से यस बैंक। लेकिन इतने करोड़ रुपए के निवेश होने के बावजूद क्या मार्केट के ऊपर में कुछ तगड़ी बाइंग ऑफ रैली यहाँ पास अब स्टार्ट होगी? क्या मार्केट में अब यहाँ पास ज़बरदस्त खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, या फिर वो ऊपरी स्तर से मार्केट अभी थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई देगा? और जो एफपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया था 12 से 13 रुपये के बीच में, तो क्या मार्केट यहाँ पर सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा, भाव को ऊपरी स्तर से निचले स्तर पे लाने की क्या ये कोशिश कर सकता है? उसके ऊपर में एक नज़र डालेंगे। उसके लिहाज से हम चलते हैं मंथली चार्ट के ऊपर में एक बार, और यहाँ पास जाने के बाद हम चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और छोटा करने के बाद यहाँ पास देखें तो ये जो सपोर्ट के लेवल थे सारे यहाँ पास टूटे। हमने पिछले कई बार यहाँ पास देखा कि 70 रुपये के भाव भी हमने देखा था यस बैंक के ऊपर में, और वापिस से फिर 50 के भाव के पास आता हुआ दिखाई दिया, और 50 से फिर अभी 20 के भाव के नीचे हम कामकाज करते हुए देख पा रहे हैं यस बैंक के अंदर में। लेकिन यहाँ पास देखा जाए
तो एक सपोर्ट का दायरा था यहाँ पास और अभी है, अभी तक टूटा नहीं है, जो कि लगभग 10 रुपए के आसपास में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 रुपए के आसपास में। अब ये 10 रुपए का भाव मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यो यहाँ पास हम देखें तो लगभग 2009 की बात है ये, 1/3/2009 की बात है ये। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इस बात को यहाँ पास समझने की कोशिश कीजिएगा। 1/3/2009 को ये जो भाव था हमने देखा यहाँ पास, जो कि भाव निकल करके आ रहा है 10 रुपए का। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2009 को 1/3/2009 को यस बैंक का भाव था 10 रुपए का। कितने का था? 10 रुपए का था। ये जो भाव आपको देखने को मिल रहा है 10 रुपए का। अभी जो एफपीओ जो चल रहा था, जिसकी यस्टरडे को जो क्लोजिंग हुई, उसका जो प्राइस बैंड कितना रखा गया था? 12 रुपये से 13 रुपये के बीच में रखा गया था। 12 से 13 के बीच में। अब ये 12 से 13 रुपये के बीच में क्यों रखा गया था? क्योंकि 10 रुपये का यस बैंक के अंदर 10 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन बना हुआ है। मार्केट 10 रुपये से नीचे में अपना कामकाज करते हुए हम नहीं देख सकते हैं। मार्केट को जरूर देख लेंगे हम 10 रुपये से नीचे कामकाज करते हुए, लेकिन 10 रुपये से नीचे में यस बैंक का क्लोजिंग होना संभव नहीं है। मार्केट 10 रुपये से नीचे में आपको क्लोज होता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है यस बैंक का भाव। मतलब कि कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि हम यस बैंक को 10 रुपए के भाव पे जाते हुए जरूर देख सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग होते हुए हम कभी नहीं देख सकते 10 रुपए के नीचे में यस बैंक का भाव। तो इसलिए यहां पास एफपीओ का जो भाव रखा गया वो 12 से 13 रुपए के बीच में रखा गया, क्योंकि 10 रुपए से नीचे में मार्केट की क्लोजिंग संभव नहीं है। और ये जो कैंडल आप देख पा रहे होंगे रेड कलर का, इसका भाव आप देखेंगे तो ये कैंडल आपको दर्शा रहा होगा कि हम 10 रुपए से नीचे में जरूर गए थे हम, लेकिन क्लोजिंग की बारी आई तो लगभग हम 10 रुपए से ऊपर लगभग 11 रुपए के आसपास में ही क्लोज होते हुए देखे गए, लेकिन 10 से नीचे में अभी तक क्लोज नहीं हुए। ये 2009 से बात है, और 2009 से लेकर के आप अभी तक देखेंगे जो अभी भाव भी चल रही है 19 रुपए 90 पैसे के आसपास में, तो अभी तक आपको कोई भी इस तरह का कैंडल आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको 10 रुपए से नीचे में भाव जाता हुआ दिखाई दिया हो। लेकिन हम 2009 से ये जरूर देख पाए हैं कि 10 रुपए के भाव से मार्केट यहां पर 400 के ऊपर में भी निकलते हुए दिखाई दी थी, 400 के ऊपर में भी जाते हुए दिखाई दी थी। लेकिन 10 रुपए से जो स्टार्टिंग हुई 400 तक के भाव देखे हमने, लेकिन जब 400 के भाव से जब उतरना स्टार्ट हुआ तो भी हमने देखा कि 10 रुपए से नीचे में भाव जरूर जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन क्लोजिंग अभी तक हमने 10 से नीचे में अभी तक यस बैंक के ऊपर में आते हुए नहीं देखी। तो यहां पास 10 रुपये का कहने का अर्थ यह है कि ₹10 का यहां पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है यस बैंक के अंदर में। आप ये समझ लीजिए कि 10 रुपये से नीचे में आपको मार्केट का भाव जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। आपको माल उठाना है तो बेशक उठा सकते हैं। ₹15 के भाव पे 15 रुपये तक की आप आशा कर सकते हैं कि ऊपरी स्तर से यदि भाव मुझे देखने को मिले यस बैंक का, तो 15 रुपीज के आसपास में हम माल उठा सकते हैं यस बैंक के अंदर में। अब माल उठाते के साथ ही यदि मैं डेली की बात करूं, डेली के चार्ट के ऊपर में, तो यहां पास जिस तरीके से हमने बताया कि ये जो आप यहां पर श्रृंखला देख पा रहे हैं, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा इस चार्ट के ऊपर में। अभी यहां पास क्या है कि 24 रुपये से लेकर के, 24 रुपये तो दूर की बात है, लेकिन 24 रुपये हम लेकर के चलेंगे। 24 रुपये से लेकर के इस कैंडल्स के बेस में ध्यान में रखिएगा, 24 से लेकर के हम नीचे की ओर करें तो 15 रुपीज के आसपास में ध्यान रखिएगा। 15 रुपये से लेकर के 24 रुपये के बीच में, 15 रुपये में आता है तो हम माल बाई करेंगे। क्यों करेंगे माल बाई? क्योंकि 10 से नीचे मार्केट का भाव जाना है नहीं। 10 रुपये से नीचे माल यहाँ पास लुढ़कता हुआ दिखाई नहीं देगा यस बैंक का भाव, तो हम यहाँ पास 15 रुपये 20 रुपये भी जो करंट भाव है यहाँ पास भी उठाना हम पॉसिबल समझते हैं, तो उठा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 15 की जगह 17 रुपये हम माल को यहाँ पास खरीद लेंगे। और ये जैसे ही यहाँ पास 22 रुपये के ऊपर में निकलता है, 22 रुपये के ऊपर में जैसे ही निकलता है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 24 रुपये के आसपास में, 22 से 2 रुपये के बीच में यहाँ पास जो गैप अप देखने को मिल रहा है, जैसे ही हम इसके ऊपर निकलेंगे हम एक बार फिर से यहाँ पास लगभग 30 रुपीज़ के भाव को टच करते हुए देखेंगे। उसके बाद फिर लगभग 50 रुपीज़ के भाव को यहाँ पास टच करते हुए देखेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पास 70 रुपीज़ के भाव को यहाँ पास टच करते हुए देखेंगे यस बैंक का भाव को। लेकिन ध्यान रखिएगा 15 रुपीज़ आ जाता है तो बेहतर बात है, नहीं तो 17 रुपीज़ में भी हम यहाँ पास बाई करके बैठ सकते हैं। और जो भाव चल रहा है 19 रुपीज़ 90 पैसे की, यहाँ पास भी बाई करके बैठ सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि 10 रुपीज़ का यहाँ पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है यस बैंक के अंदर में, उससे नीचे मार्केट आपको पिछलता हुआ दिखाई नहीं देगा। और ये
और ये बेहतर बाइंग का बेस प्राइस यहाँ पास है, जो कि हम यस बैंक के ऊपर में माल उठा सकते हैं। पहला टारगेट 30 रुपीज़ के लिए, दूसरा 50 रुपीज़ के लिए और तीसरा होगा 70 रुपीज़ के लिए। अभी इसके ऊपर में कई और सारे अपडेट्स आने हैं जो कि हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। अभी बड़े टारगेट की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, और बेशक हम करेंगे बड़े टारगेट की भी उम्मीद, लेकिन अभी नहीं। अभी फिलहाल आप 30 रुपीज़ के टारगेट के लिए वेट करें, 50 और लास्ट 70 रुपीज़ टारगेट के लिए। उसके बाद इसमें कुछ बड़ी तब्दीलियां आती है, कुछ बड़ा मोमेंटम, कुछ बड़ा न्यूज सामने निकल करके आता है, तो बेशक हम आपके साथ साझा करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन आप इतना बेहतर समझें कि यस बैंक कभी डूबने वाली नहीं है। ये बैंकिंग सेक्टर के ये वो कंपनी है जो कि इतनी आसानी से डूबते हुए दिखाई नहीं देती है। हमने पहले भी आपसे कहा है कि बैंकिंग सेक्टर नहीं डूब सकती है, उसके अंदर निवेश करने वाले एक से कंपनी वहाँ पास खड़े हो जाएंगे और ये आपको डूबते हुए दिखाई नहीं देगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये ऐसा नहीं कि पीसी ज्वेलर्स के जैसा ये पूरी तरीके से ये डूब जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बैंकिंग को खड़ा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर में हम भरोसा जता सकते हैं कि ये जो है डूब नहीं सकती है। हाँ, यदि डूब चुकी है तो खड़ा होने में समय भी नहीं लगाएगी, वो खड़ा हो जाएगी। खड़ा करने वाले एक से एक लोग उनके सामने यहाँ पास खड़े हो सकते हैं। तो इतना ध्यान में लेकर के चलें। इस स्टॉक के ऊपर में दाव लगाना कोई ख़राब चीज़ें नहीं है। बेशक आप इसमें यदि निवेश करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। यस बैंक के ऊपर में डरने की जरूरत नहीं है, पीसी ज्वेलर्स के जैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेशक निवेश का नजरिया इस पे बनाएं और निवेश करके बैठें यस बैंक के ऊपर में, और इस पे टारगेट भी हम लंबी लेकर के चलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल 30, 50 और 70 रुपीज़ के टारगेट के साथ आप खड़े रहें मार्केट के ऊपर में। उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म नज़रिया के साथ हम कंटिन्यू यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन जो प्राइस बैंड है 15 रुपीज़ का जो मिलने वाला है आपको, 15 रुपये के भाव पे बाई करने का मौका, 17 रुपये के भाव पे बाई करने का मौका, या 19 के भाव पे जो अभी मिल रहा है आपको मौका, बहुत अच्छा है, जो कि भाव भी काफ़ी सटीक है। अब मार्केट के ऊपर में बाइंग ऑफ रैली लौटेगी, उसके लिए अभी समय है, इंतजार करें। लगभग 15 से 20, लगभग 1 से 2 महीने के आसपास में आप इंतजार करें। मार्केट में पिकअप रैली धीरे से आएगी, और ये पिकअप जब पकड़ेगी तो बेशक हम 100 को भी क्रॉस करते हुए देख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि यस बैंक के ऊपर में जो हमने बातें आपको बताई बेशक आपको पसंद आई होगी। और ये चार्ट के ऊपर में जिस तरीके से हमने विश्लेषण करके आपके सामने रखा, मैं आशा करता हूँ काफ़ी पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो बेशक लाइक करके जाएँ, सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, बाय बाय। जाते जाते एक बार फिर से कर दूँ, इंडियाज़ की नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर कंपनी जीरोधा के ऊपर यदि अपनी डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। कॉल और पुट में ट्रेड करना हुआ बेहद आसान, ₹20 के ब्रोकरेज के साथ जीरोधा के माध्यम से। थैंक यू, बाय बाय।